एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित बातों से हट करके कुछ अन्य बातों को भी आप डाटा पेश करेंगे जो आपको बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा अवसाद की ग्रसित वो लोग हो रहे हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी इनके पास है, सबसे ज्यादा कम इनकम इनके पास है और सबसे ज्यादा दुर्दशा तो जो पढ़ा लिखा बेरोजगार वो है जो किसी शिक्षा लाइन से जुड़ा हुआ है। सबसे खराब कंडीशन उनका है और लोगों की स्थिति बल्कि बेहतर है। अन्य क्षेत्रों से जो जुड़े हुए हैं उनकी थोड़ी सी कंडीशन बेहतर है, बल्कि जो शिक्षक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसकी स्थिति और दयनीय है। आइए उसकी हम डाटा आपको पेश कर रहे हैं। पहले हम आपको चलते हैं शिक्षा से संबंधित ही चल रहे हैं। शिक्षा जगत में जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट विद्यालय, प्राइवेट स्कूल हैं। अब प्राइवेट स्कूल शहर में ऐसे बहुत कम हैं जो 9th या 10th को पढ़ाने वाले शिक्षक को, जो 9th या 10th को पढ़ा रहा है, उसकी सैलरी 15,000 प्लस है। 15,000 प्लस बहुत कम ही लोगों का होगा, जो 15,000 से ज्यादा होगा और नियर अबाउट 15,000 से कम ही है। यहां तक कि जो लोअर क्लास में 7th 8th में पढ़ाते हैं उनकी सैलरी 8,000 है, 7,000 है, 6,000 है। यहां तक ही लोग देते हैं। अब आप ये आंकड़ा लीजिए, एक ग्रेजुएट व्यक्ति जो ग्रेजुएट है, पीजी होल्डर है, वो 15,000 में नौकरी कर रहा है, माने एक दिन का उसका कितना हो गया, 400 रुपया पर डे की हो गई। आज एक मजदूरा जो है वो भी 400 रुपया लेता है। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक शिक्षक जो समाज को सुधार रहा है, दोनों में क्या अंतर रह गया? जब आप 400 रुपया कोई प्राइवेट दे रहा है और एक मिस्त्रीगिरी कोई कर रहा है, वो 600 रुपया पा रहा, उसका 18,000 रुपया बन जाएगा कंटिन्यू अगर पा रहा नौकरी। लेकिन ये क्या है, ये आपको 18,000, जो बहुत अच्छे विद्यालय हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी आप टीचर हैं, तब आपको 18 मिलेगा, नहीं तो 10, 12, 13, 14 ही मिलता है। एक तो जो पढ़ाई लिखाई करता है, बीएड किया, बीटीसी किया, उसके बाद वो जा करके विद्यालय में 15,000 से कम की नौकरी कर रहा है। महीने भर का पेट्रोल जोड़ लीजिए, 4,000 का पेट्रोल का दाम हो गया, बाकी बचा 12,000 में 5,000 रुपया आपका रेंट निकाल लीजिए। जैसे 15,000 कोई कमा रहा है, 15,000 में एक महीने का अगर लंबी दूरी है तो मिनिमम आपको मान लेते हैं 3,000 से 4,000 रुपया इस महंगाई में आपका पेट्रोल लग जाएगा। अगर ये पेट्रोल लग गया तो बाकी बचाए आपके कितने हो गए, आपके बाकी बचे 12,000। 12 3 15, हम 12,000 ले लेते हैं। 12,000 रुपए में अगर मिनिमम आपका 5,000 रुपया रेंट का रख देते हैं, रेंट निकल गया। अब आपके क्योंकि जो भी शिक्षक आएगा शहर में पढ़ाएगा, उसके मकान नहीं है तो 5,000 ये निकल गया, बाकी बचा 7,000। 7,000 रुपये इसके पास बचे। 7,000 रुपये में यदि उसके पास 2 बच्चे हैं, महीने भर का सब्जी का रख लीजिए, सब्जी की रख लीजिए तो 3,000 रुपया खाने अन्य खानों में, बाकी बचा 4,000। 4,000 रुपया एक व्यक्ति क्या कर सकता है? ये तो एक शिक्षक की दशा है। जो प्राइवेट विद्यालयों में 15,000 पा रहा है तो उसके पास बचा कितना, मात्र 4,000 रुपया। और 4,000 रुपये में अन्य खर्चे हैं, जैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है, अपनी जो है दैनिक दिनचर्या है उसको छोड़ दिया जाए तो उसके पास कोई बीमार पड़ गया तो उसके पास और दयनीय स्थिति खराब हो जाती है। ये तो देश के शिक्षकों की है जो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, और यही सरकार प्राइवेट के पक्ष में जा रही है, कह रही हम गार्जियन से फीस ले रहे हैं। और जब आप गार्जियन से फीस ले रहे हो तो उन अध्यापकों के खातों को भी आपको चेक करना चाहिए कि उन अध्यापक जो आपके पास हैं, क्या उन अध्यापकों के खातों में वो पैसा ये लोग भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। उन अध्यापकों की मीटिंग बुलाइए, उन अध्यापकों की साइन कराइए। स्कूल से आप क्यों लेते हो?
जब आपके पास उन अध्यापक का मोबाइल नंबर आप लीजिए, उन अध्यापकों का रजिस्ट्रेशन आप करो, उन अध्यापक का मीटिंग बुलाओ, उन अध्यापक की समस्याओं को सुनो। विद्यालय से क्यों मतलब रखते हो? जब विद्यालय की समस्या को आप सुन रहे हो, नहीं हो, आप जितने गार्जियन है, जितने अभिभावक है, वो आपको जो है फीस देंगे, तो क्या जो पढ़ाता है वो अध्यापक ही पढ़ाता है? तो एक अध्यापक का क्यों ना आप ग्रुप बना दो, क्यों नहीं अध्यापक से पूछो, क्यों विद्यालय से आप पूछते हो? विद्यालय से पूछने की क्या जरूरत है? जब विद्यालय ने डाटा दे दिया हमारे पास इतने कर्मचारी हैं, तो उस कर्मचारी का डाटा आप स्वयं फीडिंग कराओ, स्वयं सैलरी उनके खाते में भेजवाओ, उनकी मॉनिटरिंग आप करो। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जब पढ़ा लिखा व्यक्ति इस कंडीशन में जा रहा है, तो उसके पास 4,000 रुपए में क्या कंडीशन आ सकती है? वो अवसाद से ग्रसित हो जा रहा है। एक जीवन भर में पढ़ा लिखा व्यक्ति अवसाद से ग्रसित हो जा रहा है और जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा है। अब बहुत सारे लोग जो समीक्षक आते हैं, समीक्षा करते हैं, वो ये बोलते हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो बेहतर नहीं है, योग्य शिक्षक नहीं है। तो उसका दोषी तो वो गार्जियन नहीं है, उसका दोषी तो शिक्षक नहीं है, उसका दोषी तो आपके जो विद्यालय है जिसको आपने मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो दोषी है। आपके मानव संसाधन विकास मंत्री उसके दोषी हैं। जो मानव संसाधन विकास मंत्री जैसे यूजीसी हो गया, सीबीएसई बोर्ड जो है, एनसीटी हो गया, उसके दोषी जो वहां पे आईएएस है वो दोषी है, शिक्षक थोड़ी ना दोषी है। जो पढ़ाया गया वही पढ़ करके सिलेबस को जा रहा है। आपने ऐसे सिलेबस को क्यों नहीं डाला? उसके दोषी तो हमने, जिन सिलेबस को आपने डाला वही वो पढ़ करके जा रहा है, वही पढ़ के पढ़ा रहा है, तो उसमें उसको दोषी थोड़ी ना है। आपने बीएड का कोर्स चलाया, वो पढ़ करके 70% पा रहा है, तो उसका दोषी थोड़ी ना वो है। दोषी तो आप हैं, क्योंकि आपकी सिस्टम सही नहीं है। एक तरफ आप विद्यालयों के पक्ष में जा रहे हो, एक तरफ अध्यापक के पक्ष में नहीं हो जा रहे हो। ऐसे ही एक सेक्टर उठाया जाए, यहाँ पर वित्त विहीन शिक्षकों की बात आती है। वित्त विहीन जो शिक्षक होते हैं उनकी सैलरी देने के लिए सपा सरकार बार बार कहती थी हम देंगे देंगे देंगे। इनकी सरकार आ गई, रोक दिए। 5,000 रुपया देने के लिए हालत आपकी खराब है कि हम दे रहे हैं अलग से। तो कैसे आप किसके तरफ जा रहे हैं? आप तो उसी समूह के तरफ जा रहे हैं जो विद्यालय खोल के बैठा है, गार्जियन से पैसा ले रहा है, उसी का आप फेवर करते जा रहे हो। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसके साथ फेवर नहीं करना चाहते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक विकराल रूप धारण करेगा, आने वाले समस्या ग्रसित हो जाएगी। यहां तक मेरे सामने ऐसे भी रिजल्ट आए हैं कि एक ऐसे विद्यालय है जो अध्यापक को कहता हम इतना सैलरी देते हैं, और वो क्या करता है, कैश पैसा ले लेता है, फिर वो चेक देता है उससे, जैसे सपोज दैट मानते हैं। इसको भी आपको लेना चाहिए। ये आप ऐसे करिए कि गोपनीयता के तौर पे ये शिक्षक से लीजिए कि हम इतना कैश दे रहे हैं, उसकी आप बताओ कि कैश दे रहा हो, आपका साक्ष्य जुटाओ। सरकार का ये काम है। जैसे मेरे पास आई एक विद्यालय ऐसे है, गोरखपुर की बात कर रहे हैं। गोरखपुर में एक विद्यालय ऐसा है जो अध्यापक से करता क्या है, टीचर से करता क्या है, टीचर को 25,000 देता है, कहता हम सबसे ज्यादा सैलरी दे रहे हैं। टीचर को 25,000 रुपया पर मंथ दे रहा है। अब ये तो दिखा दिया चेक से देता है, वो भी नहीं देता किसी, चेक से दे दिया। अब ये चेक से इन्होंने दे दिया कि हम 25,000 दे रहे हैं, गवर्नमेंट समझे कि वो 25,000 अपने शिक्षकों को दे रहा है। होता क्या है, जब महीने में शिक्षक को देता है उससे पहले वो करता क्या है, कहता है कि 12,000 रुपया आप हमको हर महीना देंगे। कैसे देंगे? कैश देंगे। अब ये क्या करता है, कैश लेता है। उल्टा आप बताइए, 25,000 आप दे दिए दिखाने के लिए, उल्टा कैश आपसे ले रहे हैं। कैश आप नहीं देंगे एक महीने में, तो दूसरे महीने में आपको टर्मिनेट कर देता, आपको बैठा देगा, आपको कुछ कदाचार लगा देगा, आपके चरित्र पे दाग लगा देगा, आपको यहां तक कह देगा या अनियमितता है इनके अंदर, इनको पढ़ाने का ढंग नहीं है, या इनकी चरित्र ही खराब है। ऐसे ऐसे आरोप लगा देगा कि वो अध्यापक क्या करेगा, डिप्रेशन में चला जाता है। ये तो गोरखपुर की शहर की बात बता रहे हैं। ऐसे सारे अध्यापक का एक आप ग्रुप बनाओ, एक डाटा फीड करो, सरकार के पास जानी चाहिए, और वो डाटा फीडिंग सरकार स्वयं लेना चाहिए, गोपनीयता के रूप में रखनी चाहिए। आज हम केवल शिक्षक की बात ही करेंगे, ये सारे विद्यालयों की बात करें शहर में, और इस शहर में गोरखपुर जैसे शहर में कि जितने मोहल्ले, हर 1 किलोमीटर पे कम से कम 1-2 विद्यालय पाए जाते हैं कॉन्वेंट के, हर 1 किलोमीटर पे, और उसकी ये दशा है। ये
ये महानगरों की दशाएं हैं। छोटे शहरों को छोड़ दीजिए, गोरखपुर की शहर की हम दशा आपको बता रहे हैं। 5,000 रुपये 6,000 रुपये में महिलाएं महीना भर जाके पढ़ाती हैं। उनका ऑटो का रिक्शा जोड़ लीजिए, 30 रुपया इधर से 30 रुपया उधर से 60 रुपया हो गया। अब एक सोचिए, एक लेडीज पढ़ाने जाती है, जब इनके विद्यालय में जा रही है, एक अध्यापिका पढ़ाने जा रही है। आइए अध्यापिका की बात कर रहे हैं। जो अध्यापक जो है 10,000 रुपया लेता है, एक अध्यापिका जो है 8,000 रुपये में पढ़ाती है। ये आपको बता रहे हैं 8,000 रुपये में प्राइमरी में आपको पढ़ा रही है। अब 8,000 रुपये में पढ़ा रही है, 30 रुपया एक तरफ से ऑटो का किराया हो गया और 30 रुपया उधर से हो गया, 60 रुपया ऑटो का किराया, महीने भर का 1,800 2,000 ये निकल गया। अब 2,000 निकला, बचा कितना 6,000 रुपया। अगर ये कहीं सपोज दैट मानते हैं रेंट पे अगर रह रही है, 3,000 रुपया दे दिया, रेंट का दे दिया, मिनिमम 3,000 इन्होंने दे दिया। किस पर दे दिया? रेंट दे दिया। बचा कितना? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये महीने भर का सब्जी जोड़ लीजिए, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब इसकी अगर ये बीमार अध्यापिका हो गई किसी महीने में, तो इसको कर्ज लेकर के दवा करानी पड़ेगी, और जिससे वो कर्ज लेती है वो भी 20 बार कहती है, अरे यार तुम तो पढ़ा रहे हो, तुम्हारे पास तो पैसा, हम तुमको कर्ज क्या दे, तुम उल्टे कर्ज मांग रहे हो, हम तो सोच रहे थे तुमसे कर्ज ले लेते। ये दशा पूरे विद्यालयों की है। यहां तक महाराणा प्रताप की हम बात कर रहे हैं, अब नाम लेने जा रहे हैं। एमपी इंटर कॉलेज में जो प्राइवेट है, जैसे अभी इंग्लिश मीडियम प्राइवेट इनका है, या सारे एमजी का प्राइवेट है, तो जो इनके प्राइवेट विद्यालय हैं सबसे कम सैलरी ये देंगे और ढिढोरा पीटेंगे सबसे ज्यादा। एमपी इंटर कॉलेज की दशा ये है कि 7,000 रुपए में हाई स्कूल में जो केमिस्ट्री पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, वो अध्यापक 7,000 रुपए महीने में क्या कर सकता है? आप ये बताओ। बच्चे आपके पास इंग्लिश मीडियम की फैकल्टी आपने खोल रखा है, 7,000 रुपए में आप क्या दे सकते हैं? अध्यापक क्या करेगा? यहां तक कि एक नीना थापा विद्यालय है, गवर्नमेंट विद्यालय है, वहां पे बच्चे जो भी हो 100 हो 200 आपकी जिम्मेदारी है। एक अध्यापक को फिजिक्स पढ़ाने के लिए 5,000 दिया जा रहा है। एमजी इंटर कॉलेज में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए 6 से 8 तक के पढ़ाने के लिए वहां भी 7,000 8,000 दिया जा रहा। 12,000 तो उड़ करके कोई नहीं दे पाता है इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में आप पढ़वा रहे हो, आप व्यवस्था रखो कि आप उसमें अगर बच्चे कम हैं तो कुछ ऐसी व्यवस्था रखो कि अध्यापक का भरण पोषण तो हो जाए। भाई अध्यापक का जब भरण पोषण होगा, बढ़िया से गाड़ी चलेगी, वो मन से पढ़ाएगा। जब उसके पास भरण पोषण नहीं चलता है तभी वो क्या करता है? दूसरा काम करने लगता है, डिप्रेशन का शिकार होने लगता है। इसके लिए सिस्टम दोषी है, अध्यापक दोषी नहीं होता है। ये शहर की बात बता रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय का नाम हम ये गवर्नमेंट विद्यालय का लिए हैं। गवर्नमेंट जितने भी विद्यालय हैं सब इंग्लिश मीडियम जो चला रहे हैं, सबकी दशा एक ही है। एमजी हो गया, जुबली हो गया, मारवाड़ हो गया, आर कन्या हो गया, एडी हो गया, सब लोगों ने इंग्लिश मीडियम खोल के बैठ गए हैं। सभी लोग प्रोत्साहन देते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम चला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम। सैलरी टीचर का पूछ लीजिए, 7,000 5,000 6,000 8,000 10,000 दे रहे हैं। ये तो हाई स्कूल की बात कर रहे हैं। उड़ करके कोई पा रहा होगा तो 18,000 पा रहा होगा, 20,000 पा रहा होगा, इससे ज्यादा तो कोई पा नहीं रहा। अगर 20,000 पाने वाला है तो महीने भर का खर्चा जोड़ लीजिए, 3,000 तो उसका, 2,000 तो पेट्रोल निकल गया, 5,000 रुपया रेंट निकल गया, बाकी 7,000 तो ऐसे हो गया। बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, पढ़ाई का ले लीजिए, तो बचा क्या? वो डिप्रेशन में जाता है। इसके मतलब एक आप पढ़े लिखे बेरोजगार को, पढ़े लिखे व्यक्ति को कहते हो हम रोजगार में शामिल किए हैं, और पढ़े लिखे व्यक्ति को सबसे ज्यादा आप शोषण करते जा रहे हो। इसके लिए क्या व्यवस्था बन रही है? ये तो हम केवल अभी दे रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि हम ऑन रिकॉर्ड ये सारे देंगे कि किस विद्यालय में कितने अध्यापक है, कितने सैलरी पा रहे हैं, ये भी हम रिकॉर्ड आपको डालेंगे। तो इस समस्या से सारे सिस्टम प्रभावित है, सारे पढ़े लिखे प्रभावित है। आज हम प्रभावित हैं, कल आप प्रभावित होंगे, कल आपका बच्चा प्रभावित होगा। तो इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है। अध्यापक का एक आप बनाओ कि अध्यापक है। जब आप सोचिए रसोईया का, जब रसोईया का है आपके पास, वो भी मानदेय पे काम करती है, 2,000 रुपया सरकार वो फंड देती है, तो ऐसे लोगों को डायरेक्ट वो फंड, जैसे विद्यालय में 100 टीचर है, 50 टीचर है, तो उन 50 टीचर का गवर्नमेंट को पैसा दे, गवर्नमेंट को पैसा सैलरी भेजे।
क्या जरूरत है इस प्रबंध समिति से पैसा लेने के लिए? वो प्रबंध समिति से एक निर्धारण करे कि 20,000 रुपया सैलरी जो है या 25,000 रुपया सैलरी अध्यापक के तहत वो गवर्नमेंट में खाते में जाए, गवर्नमेंट के खाते से होकर के आपके पास आए। तो ये जब ये सिस्टम तैयार हो जाएगा तब अध्यापक को अच्छी सैलरी मिलेगी, अध्यापक भी समझेगा हमको नहीं हटा पाएंगे, जब मन में माफी का आएगा। कोई भी जब गवर्नमेंट के अधीन कोई चीज होती है, गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है, ठीक है आप प्राइवेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेटाइजेशन है, शिक्षा में चल रही है, लेकिन ये पैसा जितने भी आपके पास अध्यापक हैं उनका जो है प्रबंध समिति से या प्रबंधक से वो पैसा आप मंगाओ और वो पैसा क्या करो अध्यापक के खाते में आप भेजो। तो जो गवर्नमेंट भेजेगी तो कम से कम ये जो चंगुल रहेगा, ये जो लोगों को जो है प्रताड़ना मिलती है, लोगों को जो हरासमेंट होता है वो तो नहीं मिलेगा कल से। तो सभी साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोगों के पास जाए। तो जब वीडियो अन्य लोगों के पास जाएगा तब जागरूकता आएगी। इसी प्रकार कल हम रेलवे के बारे में बनाएंगे, इसी प्रकार हम अन्य विभागों के बारे में बनाएंगे कि कैसे वहां भी लोग ग्रसित हैं, और शिक्षा विभाग का और भी डाटा हम पेश करेंगे जिससे लोग और अवगत हों कि क्या ये दशा है। आपका बच्चा बीएड कर लिया, आपका बच्चा ग्रेजुएट कर लिया, कितना पा रहा कितना बच रहा आप स्वयं देख लीजिए। तो इन प्रत्यक्ष जो है दर्शी कराने के लिए हम डेली आपको कोई ना कोई मुद्दा उठा करके आपके सामने पेश करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के मैटर पे हम आखिरी शब्द बोलना चाहते हैं। इस हफ्ते में आपका केस लग जाएगा, सुनवाई होने की संभावना, अपडेट मिलेगी तब उसको बताया जाएगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।